दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण सिंह। आपका प्रैक्टिकल वास्तु चैनल पर स्वागत है। आप सबों का प्रेम देखकर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया फिर से, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। आप लोग देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और मैं भी अच्छी तरीके से काम कर सकूंगा। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग जब कभी भी कोई मुझसे सवाल पूछते हैं या उसका मैं जवाब देता हूं, या ऑनलाइन आप कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, वो भी करता रहता हूं। उसके लिए तो कोई आप मुझको फीस देते नहीं हैं, तो कम से कम एक ऐसा नैतिक समर्थन दीजिए कि मुझे लगे कि हाँ भाई, हमारे संग लोग जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का मकान की वास्तु और उसकी दिशाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी प्लाट के आकार और माप का ऊर्जा और सकारात्मकता पर असर पड़ता है। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और दिशाओं के प्रभाव के मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। प्लाट का आकार यदि आयताकार है तो प्लाट उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में लंबा प्लाट अधिक शुभ माना जाता है। वर्गाकार प्लाट यह सबसे आदर्श माना जाता है क्योंकि इसमें सभी दिशाएं संतुलित रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहती है। त्रिभुज, गोल या अन्य असमान आकार ऐसे प्लाट कम शुभ माने जाते हैं और ऊर्जा असंतुलन का कारण बनते रहते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी प्लाट का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 1:1 वर्गाकार या 1:1.5 के करीब होना शुभ माना जाता है। बहुत पतला प्लाट ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो सकता है और वास्तु दोष का उत्पन्न कर सकता है, वास्तु दोष उत्पन्न करता है। बहुत चौड़ा प्लाट जो होता है यह स्थायित्व की समस्या ला सकता है और दिशाओं में ऊर्जा असमान हो सकती है। मुख्य दिशाओं का भी इसमें महत्व होता है। उत्तर और पूर्व दिशा प्रमुख होता है। इन दिशाओं की चौड़ाई अधिक होना शुभ माना जाता है क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा और सकारात्मक किरणों का स्वागत करती हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा, इनकी लंबाई या चौड़ाई अधिक होने पर गर्मी या नकारात्मक ऊर्जा, जिसे नेगेटिव पावर कहते हैं, बढ़ सकती है, लेकिन उचित वास्तु उपाय से इसे संतुलित किया जा सकता है। मुख्य दिशाओं के अनुसार प्लाट का झुकाव कैसा होना चाहिए। यदि प्लाट का झुकाव उत्तर पूर्व ईशान की ओर झुका हुआ है, यह सबसे ज़्यादा शुभ होता है। यह समृद्धि और स्वास्थ्य को लाता है। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य साउथ वेस्ट की ओर झुका हुआ प्लाट निगेटिव एनर्जी लाता है और इसमें वास्तु सुधार की आवश्यकता पड़ जाती है। दरवाजों और कमरों के स्थान का जो निर्धारण होता है वो लंबाई और चौड़ाई के आधार पर मकान का मुख्य द्वार, रसोई, बेडरूम और अन्य स्थान तय किया जाता है। उदाहरण के लिए ईशान कोण में पूजा स्थल या प्रवेश द्वार होना शुभ माना जाता है। वायु प्रवाह और प्रकाश पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक चौड़े और संतुलित प्लाट में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन बेहतर होता है, जो स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ाता है। असंतुलित लंबाई चौड़ाई से हमेशा वायु प्रवाह को बाधा मिलती है। अब कुछ वास्तु उपायों की चर्चा करते हैं। यदि प्लाट वास्तु के अनुकूल नहीं है तो दीवारों, झाड़ फानूस, पानी के स्रोत और पौधों का सही स्थान बनाकर इसका प्रभाव संतुलित किया जा सकता है।
प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का मकान की संरचना, ऊर्जा, संतुलन और दिशाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही वास्तु सिद्धांतों का पालन करने से सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और स्मृति सुनिश्चित की जा सकती है। अब आप अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का क्यों असर पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक वर्गाकार प्लॉट है। वर्गाकार प्लॉट मैंने आपसे बताया था कि आप केंद्र से जो है उसके दिशाओं का निर्धारण कीजिएगा। तो आप वर्गाकार एक प्लॉट आपका है, उसके बीच में आपने कंपास को रखा, तो उसकी जो दिशाएं वहां से निकलेंगी, जैसे आप निकालते हैं तो ये जा करके एक किनारे पर, जैसे आप निकालते हैं तो ये जा करके एक किनारे पर टकराएंगे और एक बराबर दूरी पर टकराएंगे, इधर वाला, और मान लीजिए तिरछा भी है, अगर दिशा तिरछा भी है तो वो एक अच्छा सा क्षेत्र तैयार करता है मकान वास्तु के अंदर। लेकिन यही प्लॉट यदि लंबा हो जाता है, पतला लंबा हो गया, तो आपने कंपास लगाया तो एक कुछ दिशा तो एकदम यूं शॉर्ट में मिल गई, जो लंबी दीवार है उस साइड में जो आपका कटेगा उप दिशा जो कटेगा वो छोटा हो जाएगा, और हो सकता है कोई दिशा गायब हो जाए। जैसे कुंडली में से ग्रह गायब हो जाते हैं, वैसे ही मकानों में से दिशा गायब हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना सर्वे का तरीका है, और इसको आप लोग वास्तु के समान किताबों में पाएं या ना पाएं, लेकिन मुझको लगता है अगर एडवांस वास्तु शास्त्र जो है उसमें तो इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। भाई बहुत सीधी सी बात है कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया है, जो कुछ भी मैंने किया है प्रैक्टिकल करके निकाला है। प्रैक्टिकली वास्तु आप लोगों को सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल वास्तु ही आप लोगों को सिखाना मेरा फर्ज है। आप लोग इस बात को कैसे समझिएगा कि मैं आप लोगों को रूढ़िवादिता से बाहर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यह एक शुद्ध विज्ञान का कार्य है और इसको अंदाज पर कभी नहीं करना चाहिए। मुसीबत क्या है कि थोड़ा बहुत जो लोग जानते हैं वो लोग तुरंत किसी के घर में जाएंगे, उत्तर पूर्व के कोने में बाथरूम देखे तो अरे यार तुम्हारे घर में तो ये बाथरूम बहुत गलत जगह बन गया है, तुम्हारे अंदर तो बड़ी परेशानी हो रही होगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ईशान देख रहे हैं, आपको यहाँ पूरब उत्तर का कोना दिखाई दे रहा है वही पूरब उत्तर का कोना नहीं, वही पूरब उत्तर का कोना नहीं है। पूरब उत्तर का कोना वो है जो हमारा कंपास बतावे कि उसके बीच में कैसे है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आप देखिएगा ध्यान से, उसको मैंने मैप के ऊपर समझाया है आप लोगों को कि कैसे खुद आप दिशा को निकाल सकते हैं। जब खुद आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में दिशा कैसे कहाँ कहाँ घसक जाती है। दीवार के बीच में जो है आपको मिल जाएगा उत्तर पूरब का कोना, तो वहां पर जब आप पानी रखिएगा, वहां पर जब आप पूजा का सामान रखिएगा, तब ना आपको वास्तु से लाभ मिलेगा। लेकिन आप वहां रखेंगे नहीं, आप तो पूरब उत्तर का कोना पकड़ लिए कि सूरज इधर से निकलता है, भैया कोना यही वाला है, यही हमारा पूरब उत्तर का कोना है। ए गुरुजी हम तो रखे थे वहां पर पानी, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे सही जगह पर जब सही काम कीजिएगा, सही तरीके से सही दवाई दीजिएगा, फायदा क्यों नहीं करेगा। हमारा शास्त्र झूठा है, हमारा शास्त्र झूठा नहीं है, हमारे ऋषि मुनि झूठे नहीं थे। उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही सब चीज को तैयार किया था। तो इसलिए आप इसको ध्यान से, तो आपको मैंने बता दिया कि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरह में किधर लंबा होना चाहिए, किधर छोटा होना चाहिए। लेकिन जब आप खुद, अब आपके पास मान लीजिए जैसा है वैसे ही मैंने काम कीजिएगा, फायदा तो होगा नहीं उसमें। तो उसमें किस तरीके से सुधार कीजिएगा ये आपके सोचने की चीज़ है। हो सकता है कुछ दूरी छोड़ देने के बाद आपकी दिशाएं अच्छी मिलने लगे, तो उतना का त्याग कर दीजिए ना, उतने को दूसरे काम में ले लीजिए, खुला कैंपस में ले लीजिए, खुली जगह पे ले लीजिए। उत्तर पूर्व की ओर उसको खुला छोड़ दीजिए, दक्षिण की ओर ज़्यादा मत छोड़िएगा, उत्तर पूर्व की ओर ज़्यादा छोड़ सकते हैं। तो एक सिद्धांत है ना, मैंने समझाया था ना कि पूरब में पश्चिम से ज़्यादा जगह होना चाहिए
और उत्तर में दक्षिण से ज़्यादा जगह होना चाहिए। ये मूल सिद्धांत है इसका वास्तु का। और इसके बीच में आपका मकान बनना चाहिए। 2-2 इंची, 4-4 इंची, 6-6 इंची का भी अंतर ही कहलाता है, वो कम नहीं कहलाता है। और जैसा आजकल का समय है उस हिसाब से तो भाई सामान अपने अनुरूप मिलना बहुत मुश्किल है ना, जैसा मिलेगा वैसा लीजिएगा। वैसे तो आजकल प्लॉटिंग करके बिक रहा है, अच्छा भी प्लॉट बिक रहा है, मिल रहा है। लेकिन ये वहाँ के लिए है जहाँ पर कि आपको मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, या फ्लैट आपका बना बनाया है, उसका आप सर्वे वास्तु विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसे सुधार कीजिएगा, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने दिया है। और आगे भी मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर वैसे ही बंद हो गया कहीं वीडियो, तो जैसे